गाना उसको टिकट देंगे, वो जनता के बीच जाएगा। नहीं, देखिए ये लोकतंत्र है आपका। बीएन न्यूज में इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर में, और गाजीपुर में हमारे साथ देख सकते हैं कि भैया लोग मौजूद हैं। हम जानेंगे इनका परिचय क्या है और किस मुद्दे पर बात होगी, और अफजाल अंसारी को कहीं ना कहीं ये लोग सपोर्ट और समर्थन करेंगे, और किस जाति से आते हैं लोग, हम पूरा इसके बारे में हम आपको बताएंगे। भैया आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अपना परिचय क्या पड़ेगा? हमारा नाम अवधेश बागी है जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीब समाज पार्टी। अच्छा, आपको और देखा जाए तो कि मुर्दाहवा भी कहा जाता है, आखिर वो क्यों नाम दिया गया? देखिए, मुर्दावा इसलिए नाम दिया गया कि लगातार हम लोग ये लोगों के दुखों में शरीक होते हैं, और लगातार जो मैयतें होती रहती है उसको हम लोग 20 साल से लगातार फूंकने का काम करते हैं। इसकी वजह से उपनाम दे दिया गया, लोगों ने दिया, जनता ने दे दिया मुर्दावा उसे। अच्छा, जी। क्या रणनीति रहेगी गाजीपुर में आप लोगों को लेकर? कहीं ना कहीं देखा जाए कि बहुत एक से बढ़ के एक कैंडिडेट हैं। देखिए, एक बात आपको बता दें, जो जनता के बीच रहेगा वही जनता पे राज करेगा। सबसे बड़ा मामला ये है कि जनता पूरी तरह से, हम लोग तो एक पार्टी जो समाजवादी पार्टी गठबंधन के जो प्रत्याशी माननीय श्री अफजाल अंसारी जी, उनके समर्थन में हम लोग चल रहे हैं, और चुनाव 101% अफजाल अंसारी जी चुनाव जीत चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, देखा जाए कि अभी अफजाल अंसारी पत्रकारों को लेकर बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, सवाल ये नहीं है, ये जो गोदी मीडिया है, जिस तरीके का सिर्फ सरकार का जो प्रचार करते हैं, प्रचार, देखिए मीडिया का मतलब ये होना चाहिए कि निष्पक्ष काम करे। निष्पक्ष काम करे तो वह मीडिया है। यदि किसी के पक्ष में काम करे तो समझ लीजिए एक तरह से गोदी मीडिया है। उसका कोई भी नेता जो, अब आप सोचिए, जिस तरीके से देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है, अभी भी भाजपा कर रही है कि 400 पार। देखिए वो तो अलग का उनको लगेगा, क्योंकि उनकी सरकार है तो उनको लग रहा है कि हर लोग हमारे साथ हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के तहत जो चुनाव हो रहा है, इसके जो परिणाम आएंगे तब पता चलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। वो इसीलिए जैसे जो गोदी मीडिया के लोग हैं, उनको उनका प्रचार देख करके लोग कह रहे हैं कि हमारा 400 पार, आप 500 पार, उससे कुछ नहीं होने वाला है। चुनाव है, चुनाव चल रहा है, और परिणाम आने वाले समय में जो परिणाम आएगा वो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में आएगा, गठबंधन के पक्ष में आएगा। यहाँ से अफजाल अंसारी चुनाव जीत चुके हैं। अच्छा, अगर अफजाल अंसारी चुनाव जीतते हैं तो माना जाए, क्या देखा जाए कि अभी गाजीपुर में वैसा कोई कॉलेज नहीं है बच्चों को पढ़ने के लिए, तो आप लोग क्या कहेंगे अफजाल अंसारी से? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है, सवाल चुनाव लड़ रहे हैं अफजाल अंसारी जी, जो सरकार में लोग हैं, सवाल उनसे होना चाहिए। आप तो कुछ कर नहीं सकते, आपका काम है इंटरव्यू लेना, और आप कुछ विकास की तरफ नहीं कर पाएंगे। सही चीज को उठाएंगे, आपका ये दायित्व है। सरकार का काम है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। 10 साल होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में भी सरकार, और ये 10 साल हो गया केंद्र सरकार को, माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री होते हुए 10 साल हो गया, और हमारे माननीय ये मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी को भी 6-7 साल हो गया। उस सवाल तो भाजपा के लोगों से करिए जो कह रहे हैं कि 400 पार, ये कौन से बेस पे 400 पार जा रहे हैं? आप जाइए, देखिए हमारे डोम मुसहर धरिकार बांसपुर की हालत क्या है, कितनी बदतर है। देश को आजाद हुए 75 साल बीत गया, आज भी हमारा डोम मुसहर धरिकार बांसपुर भीख मांग करके जीवन यापन कर रहा है। और आप करें, देखिए पीछे झुग्गी झोपड़ी दिखा दीजिए भैया, ये झुग्गी झोपड़ी दिखाइए, जमीन नहीं है। 75 साल बाद हर सरकार वालों ने कहा मेरी सरकार बनाओ, हम गरीबों के लिए काम करेंगे, हम गरीबों के लिए जमीन दें। कहाँ गया भैया, कहाँ गया वो जमीन वादा? इसलिए आप समझिए मेरी बात को। आपने ये, माननीय मोदी जी ने कहा हम गरीबों के नेता हैं, गरीबों के लिए काम करेंगे। गरीबों के लिए उन्होंने काम ये कहीं किया। एक उदाहरण आपको बता दे रहे हैं, आप सोच लीजिए, इस सरकार के पहले, भारतीय जनता पार्टी केंद्र प्रदेश के सरकार के पहले राशन 35 किलो मिलता था। क्या मिलता था? गेहूं मिलता था, चावल मिलता था, चीनी मिलता था, दाल मिलती थी, नमक मिलता था, मिट्टी का तेल आदि बहुत सामान मिलते थे। आपको भी पता है 35 किलो राशन मिलता। और माननीय मोदी जी ने क्या कर दिया? यूनिट पे ला दिया, उसको फ्री कर दिया। नहीं, मेरी बात सुनिए, यूनिट पे लाया, फ्री नहीं, यूनिट पे ला दिया। और यूनिट में 20 बीघा वाला भी
10 किलो राशन पा रहा है। जांच करिए जाकर, कोटेदार की लिस्ट में देखिए, 20 बीघे वाला भी पा रहा है 2 यूनिट राशन, 15 बीघे वाला 2 यूनिट राशन पा रहा है, 10 बीघे वाला, 5 बीघे वाला, 2 बीघे वाला। हमारे डोम भूषण नर्धरिकार बांसपुर के पास एक भी सवा जमीन नहीं है। राशन कितना दे रहे हैं? 2 यूनिट राशन दे रहे हैं। आप बताइए कहाँ सरकार गरीबों के साथ काम करिए? वो 20 बीघा सिलेंडर भी तो कर रहे हैं, गैस सिलेंडर भी तो फ्री दिया है। सुन लीजिए, 20 बीघे वाला जब राशन छोड़ाता है उसकी छेरी मुर्गी भैंस खाती है। हमारे डोम मुसन्नर धरिकार बांसपुर जब राशन छोड़ाता है बच्चे के आधा पेट ही नहीं भर पाता। इसलिए मैं कह रहा हूँ सरकार पूरी तरह से जाने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक भी काम बता दी जो गरीबों के पक्ष में हुआ हो। आज तक एक नेता बता, कोई बता दे कि एक हमारे जो डोम मुसन्नर धरिकार बांसपुर को कोई एक विश्वा जमीन पट्टा दिया हो। लगातार में हम लोग काम कर रहे हैं, न जमीन आपने दिया, न हमारे लिए आवास दिया, न शिक्षा की व्यवस्था किया। कहाँ हमारे गरीबों के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था है भाई? छात्रवृत्ति मिलती थी, बच्चे जाते थे, वो भी रोक दिया। आयुष्मान कार्ड आप सर्वे करिए ना, पहले गरीबों में जाइए। इसलिए गरीबों की बात मैं कर रहा हूँ। हर नेता गरीबों की बात करता है। जब जब चुनाव आता है, मेरी सरकार बनाओ, मैं देश का मुख्यमंत्री बनूंगा, देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा, तो गरीबों के लिए काम करूंगा। कहते हैं कि कोई कहता है मेरी सरकार बनाओ, अमीरों के लिए काम करूंगा। कभी मोदी जी का एक स्टेटमेंट और भाषण सुनाइए जो उन्होंने कहा मेरी सरकार बनाओ, हम अडानी के लिए काम करेंगे, अंबानी के लिए काम करेंगे, टाटा के लिए काम करेंगे, बिरला के लिए काम। कभी कहा? सरकार जब चुनाव आ गया है तो सारे घोषणा पत्र जो है गरीबों के नाम, और सरकार बनने के बाद सारे काम गरीबों के। इसलिए मैं कह रहा हूं सरकार जाने वाली है, उनको पता नहीं चलता है। जब सरकार जाती है किसी को पता नहीं चलता है। सरकार जाने वाली है और गठबंधन की सरकार आने वाली है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले आप ही के एक मतलब गठबंधन में नेता थे, देखा जाए ओम प्रकाश राजभर को, वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा गरीबों के लिए लड़ाई हम लड़ते हैं, और आप कह रहे हैं कोई नेता गरीबों की लड़ाई नहीं लड़ता है। ओम प्रकाश राजभर का भाषण सुने हैं कि ना? ये नहीं सुने हैं? उन्होंने कहा है कि ये जोगी जी को तो मैं वहां भेजूंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हीं की बात कर रहे हैं ना? उन्होंने कहा मैं जोगी जी को वहां भेजूंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। और उन्होंने ही कहा कि सबसे बड़ा कोई झूठा है तो ये भाजपा ही है। किसने कहा? मोदी। ये उनसे इस पर सवाल हुआ तो करेंगे चुनावी जुमला होता है कि हम अपने तरफ लोगों को आकर्षित करें, तो वही बात हुई ना। कहा नेता का न तो कोई अस्तित्व रह गया है किसी नेता का, चाहे राष्ट्रीय नेता हो चाहे कोई नेता हो। नेताओं की हालत यह है कि चुनाव में गाली दे रहे हैं एक दूसरे को। ये तो सही नहीं ना है, बताइए। ये तो सही नहीं ना है। नेताओं से काम कुछ नहीं, जातिवाद पे वोट ले रहे हो। काम पे वोट लो भैया, जातिवाद पे और गाली देकर के कोई उसको। अभी आप इंटरव्यू को देखिएगा, नेताओं ने तो हद कर दिया है। अब बताइए, ये नाचने गाने वालों को टिकट दिया जा रहा है, जिसका काम है नाचना।